अगर आप अपनी लाइफ में एफर्मेशंस का यूज़ करते हो लेकिन एफर्मेशन से आपको आपकी लाइफ में किसी भी तरह के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानोगे कि एफर्मेशंस क्यों आपके लिए काम नहीं कर रही और कैसे एफर्मेशंस का सही यूज़ किया जाता है। वैसे देखा जाए तो दुनिया का हर एक इंसान, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता हो या ना करता हो, दुनिया का हर एक इंसान जाने अनजाने में एफर्मेशंस का इस्तेमाल डेली बेसिस पे करता है। और वो इस तरीके से करता है क्योंकि एफर्मेशंस कुछ और नहीं बल्कि आपके माइंड में चल रहे थॉट्स ही होते हैं। अब चाहे कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने या ना जाने, फॉलो करे या ना करे, दुनिया का हर एक इंसान कुछ ना कुछ तो सोचता ही है। और जो थॉट्स वो सोच रहा होता है वही थॉट्स वो माइंड में रिपीट कर रहा होता है और वही रेपिटेशन एक्चुअल में एफर्मेशन है। अब जब इन थॉट्स की हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी रियल लाइफ में, यानी एफर्मेशंस का जो यूज़ होता है, जैसे मैं बहुत अमीर हूँ या मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत खुश हूँ, तो जब इन एफर्मेशंस का इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे माइंड में जो ऑलरेडी चल रहे थॉट्स होते हैं हम उनको रिप्लेस करने लगते हैं न्यू एफर्मेशन से या न्यू थॉट से। अब इस तरीके से आप अगर अपनी लाइफ को देखो तो कहा जाता है कि आपके माइंड में जो भी स्टोरीज चल रही है वही आपकी लाइफ की रियलिटी बन रही है। अगर आप अपनी लाइफ की रियलिटी को चेंज करना चाहते हो तो रियलिटी पे आप जितना ज़्यादा जाओगे उतना ज़्यादा आप परेशान होते जाओगे, क्योंकि रियलिटी और कुछ नहीं आपके थॉट्स का नतीजा है। तो हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स को चेंज करते हैं, अपनी स्टोरीज को चेंज करते हैं और हर एक चीज़ को लेकर के हमारे माइंड में कुछ ना कुछ स्टोरीज होती है, यानी थॉट्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं हर एक चीज़ को लेकर के। यानी मान लीजिए सबसे पहले हमारी सेल्फ टॉक होती है कि हम अपने आप से किस तरीके से बात करते हैं, हम हमारे बारे में क्या राय रखते हैं अपनी। तो मोस्टली लोग जो मैनिफेस्टेशन की कैटेगरी में होते हैं, ये चीज़ मैंने उनकी लाइफ में नोटिस की है, इवन अपनी लाइफ में भी नोटिस की है कि जब हम स्टार्टिंग कर रहे होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस की तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं होती है। फिर वो किसी के लिए उनकी स्किन हो सकती है, किसी के लिए उनकी हाइट हो सकती है, किसी के लिए उनकी बॉडी हो सकती है और वो उसको चेंज करना चाहते हैं, एक बेटर वे में उसको बनाना चाहते हैं। अब वो सेंटेंसेस ही होते हैं जो एफर्मेशंस की तरह हम बार बार रिपीट करते हैं कि मेरी हाइट कम है, मुझे हाइट बढ़ानी है। अब यहाँ से आपकी डिजायर्स उत्पन्न होती है, यानी डिजायर्स आपकी जन्म लेती है। अब उस डिजायर को हमारा काम होता है कि हम रियल रियलिटी में लेकर के आए। अब मोस्टली जब हम हाइट बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता होता है कि हम एक एज को क्रॉस कर चुके हैं। अब इस जगह पे साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारा माइंड जो होता है वो साइंटिफिक रीज़न पे ज़्यादा बिलीव करता है हमारे एफर्मेशन से। तो ऐसे में आप जितने चाहे उतने एफर्मेशन रिपीट कर लो कि मेरी हाइट इतनी हो चुकी है, इतनी हो चुकी है, इतनी हो चुकी है। तो क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपका माइंड इस बात को स्ट्रांगली अग्री करता है कि साइंटिफिकली ये सच नहीं है, मेरे अराउंड किसी ने ये एविडेंस मुझे दिया नहीं है। तो ऐसे में होता यह है कि आप एफर्मेशन तो करते हो, एफर्मेशन वाले सेंटेंसेस तो रिपीट करते हो, लेकिन जाने अनजाने में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इसी बात को एक्सेप्ट कर रहा होता है कि ये चीज़ रियलिटी में नहीं आ सकती है, इसीलिए ये चीज़ आपकी लाइफ में कभी रियलिटी में आती नहीं है। सेम अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, आपकी ये डिज़ायर है कि आप उस इंसान के साथ अपनी लाइफ में रहो और आप एफर्मेशन भी करते हो कि मैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन जब आप स्ट्रांगली इस चीज़ को एफर्म कर रहे होते हो, बार बार एफर्म कर रहे होते हो, तो आपका माइंड इस एफर्मेशन को एक्सेप्ट करने से पहले इस बात को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा होता है कि आपकी करंट रियलिटी में क्या चल रहा है, और जो भी चल रहा है वो आपकी करंट रियलिटी को देखते हुए आपके माइंड में चल रहा होता है। यानी वो जो माइंड में आपके थॉट्स चल रहे हैं वो एक्चुअल में वो एफर्मेशंस है जो आपकी एक्चुअल स्टोरी है। यानी आपका माइंड उन स्टोरीज को बिलीव करता है, उसी को वो रिपीट करता है। तो इस जगह पे आप जितना इसको रेपिटेशन देते हो आप उतना अपने थॉट से लड़ने की कोशिश करते हो। आप अपने थॉट से लड़ करके उसे भगा नहीं सकते, आपको उससे जाने देना होता है, लेट गो करना होता है। लेट गो का मतलब अपने उस थॉट्स को छोड़ना होता है, ना कि अपने डिजायर को छोड़ना होता है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। साथ ही हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस जगह पे स्टैंड करते हैं, कहाँ हमारी डायरेक्शन है, कहाँ हमें जाना है, और हमारी एट द एंड डेस्टिनेशन होती है कि एक जगह से हम निकल रहे हैं, दूसरी डेस्टिनेशन पे हम पहुंचेंगे, उस डायरेक्शन में हमें मूव करते रहना है। जिस जगह पे वो डेस्टिनेशन है अगर हम मूव करते रहे तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप एफर्म कर रहे होते हो, आप आगे बढ़ते हो अपने डायरेक्शन की तरफ, यानी उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हो जहाँ पे वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप जाना चाहते हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हो, यानी एफर्मेशन जब आप रिपीट करते हो, इसका मतलब है कि आप एक एक स्टेप करके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जब आपका माइंड आपको बैकग्राउंड में वो चीज़ें बताता है जिसपे वो वापस से आपको खींचने लगता है, तो वो आप क्या करते हो, उस जगह पर आप अपने आप को पीछे लेकर आने लगते हो। जैसे वो डांस स्टेप आपको पता होगा, मून वॉक।
तो आप ऐसे समझो कि आप एफर्मेशन 10 बार बोलते हो तो 10 रेपिटेशन में आप 10 कदम आगे जाते हो। फिर आपका माइंड आपको वापस याद दिलाने लगता है, आप थोड़ी देरी उसी थिंकिंग में रहने लगते हो कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप 20 कदम वापस पीछे आ जाते हो, फिर आप 10 कदम आगे जाते हो, फिर 20 कदम वापस पीछे आ जाते हो, फिर 10 कदम आगे जाते हो, फिर 20 कदम वापस पीछे आ जाते हो। और फिर लगने लगता है कि मैं तो इतने टाइम से अफर्मेशन कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरी लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं ला रही। जबकि समझना ये होता है कि आप अफर्म तो कर रहे हो पॉजिटिव, लेकिन उसके साथ ही साथ जो आपका माइंड अफर्म कर रहा है उसका क्या, वो एक्चुअल में उसको बिलीव करता है, वो एक्चुअल में उसका रेपिटेशन सबसे ज़्यादा लेता है। तो जो रेपिटेशन आपके माइंड में एक्चुअल में चल रहा है, जिसपे आप एक्चुअल में बिलीव कर रहे हो, वही आपकी लाइफ की स्टोरी है, वही आप मानते हो और वही आपकी लाइफ में हमेशा रिफ्लेक्ट होगा। जब आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपको करंट रियलिटी में कुछ नहीं करना होता, आपको करंट रियलिटी को छूना भी नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप ये समझ लो कि आपके माइंड से ही सारी चीज़ें हो रही है। अब आपको जो चेंजेस लाने हैं आप अपने माइंड में ही लेकर के आओगे। जैसे एक बहुत फेमस कोट है, किनका है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ये इंग्लिश का कोट है। उसमें कहा जाता है कि अगर आप भाग नहीं सकते तो आप चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो आप रेंगो, लेकिन हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहो। तो इस कोट में से आपको बस एक चीज़ समझनी है कि मुझे आगे की तरफ बढ़ते रहना है। अब चाहे मैं रेंग के जाऊँ, चल के जाऊँ या भाग के जाऊँ, वो मेरे ऊपर है। और मैं इस जगह पे वो चीज़ें चूज़ करना ज़्यादा पसंद करूँगा जो मेरे लिए ज़्यादा इजी हो, यहाँ पे जहाँ मुझे पता है कि कोई मेरी डिज़ायर है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे इस तरीके का रियलाइज़ करा देती है कि ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब मेरा माइंड इस बात को मानता है, बिलीव करता है कि ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो आप जब अफर्म करते हो तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। आप उस पर रेपिटेशन लोगे, लेकिन माइंड आपका बैक ऑफ द माइंड उसी चीज़ को वापस रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे में डायरेक्टली आप वो एफर्मेशन नहीं यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये हाइट वाली पे हम ले रहे हैं इस चीज़ को कि हाइट आप बढ़ाना चाहते हो और आपका ये बिल्कुल बिलीव नहीं है कि ये बढ़ सकती है। तो आप ये बोलने के बजाय अगर आप डायरेक्टली बोल सकते हो और आपको बिलीव की प्रॉब्लम नहीं आती या फिर आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं आता, तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी हाइट इतने फिट की है या मैं इतना लंबा हूँ या मैं इतनी टॉल हूँ। लेकिन अगर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देती है तो आप इसके एक स्टेप पीछे जाओगे, चलने की कोशिश करोगे, भागने की कोशिश नहीं करोगे। तो चलने की कोशिश में आप क्या करोगे, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले एफर्मेशन पे ज़्यादा वर्क करोगे, जहाँ पर आप अपने आप को ये बिलीव दिलाओगे कि सारी चीज़ें पॉसिबल है, दुनिया की कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो उस एफर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो इस जगह पे। रेजिस्टेंस ये भी आपको देगी, रेजिस्टेंस वो भी आपको देगी, लेकिन वो आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस देगी जहाँ पर आप बोलोगे कि मैं इतने फिट टॉल हूँ, और अगर आप नहीं हो और आप रेजिस्ट करते हो तो उसके अपोजिट ये आपको थोड़ा कम रेजिस्टेंस देगी, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली अपनी डिज़ायर के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल आपका माइंड इस जगह पे क्वेश्चंस करता है कि क्यों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है सारी चीज़ें। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना भी ऐसे कैसे किसी को नहीं पढ़ना होता, पढ़ना भी होता है तो बेटर टीचर्स को पढ़ना होता है। जैसे अब्राहम हिक्स है, नेविल गोडार्ड है, इनको पढ़ना होता है, जो आपके माइंड में ये फील करेंगे कि आप जो भी चाहते हो वो पॉसिबल है, ना कि वो चीज़ इम्पॉसिबल है। तो आपको पढ़ना उन्हीं इंसान को होता है जो आपके फेवर में बात करे। अगर आप साइंटिफिकली चीज़ों को देखोगे, साइंटिफिकली चीज़ों में जाने की कोशिश करोगे और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करोगे कि फिर आपको हाइट बढ़ानी है, तो क्योंकि आप उस बिलीफ को छोड़ ही नहीं रहे, साइंटिफिक वाले बिलीफ को, तो आप इस वाले बिलीफ पे आ ही नहीं पाओगे। वो पिवटिंग जो चाहिए होती है आप कर ही नहीं पाओगे। तो इस जगह पे आने के लिए आपको उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। यानी ये एक स्टेट है, इस स्टेट पे आने के लिए आपको पुरानी स्टेट को छोड़ना होगा। ये एक न्यू स्टोरी है, इस न्यू स्टोरी पे पहुंचने के लिए आपको पुरानी वाली को छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि लाइफ की हर एक चीज़ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, अब एस्ट्रोलॉजी कोई चीज़ का आपको आंसर देती है आपकी लाइफ में तो बेटर है, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी में आपको ये जवाब मिल जाए कि आपको कोई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं मिल सकती या आपको उसके बिना ही अपनी लाइफ में रहना पड़ेगा, और वो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आप उस डिज़ायर को छोड़ नहीं सकते, तो ऐसे में आप क्या करोगे, या तो आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करोगे या तो आप उसे छोड़ दोगे। अब आप बोलोगे मुझे एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव है, स्ट्रांगली बिलीव है, लेकिन मैं एफर्मेशन से इस चीज़ को चेंज कर दूंगा या कर दूंगी। तो ऐसे में आप जितना मर्जी अफर्म कर लो स्ट्रांगली, अगर आपका ये बिलीफ है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है तो उस जगह पे वो आपके एफर्मेशंस को बर्बाद कर देगी। लेकिन जब आप ये समझ जाओगे कि हाँ मुझे इस जगह से निकलना है, मुझे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना, तो आप उस चीज़ को छोड़ करके जब आगे की तरफ बढ़ोगे फिर अफर्म करोगे तो वो चीज़ें वर्क भी करेगी। अब यहाँ पे जैसे भागने वाली बात बता दी, चलने वाली बात बता दी, अब बात आती है रेंगने वाली, कि जहाँ पर आप कोई भी चीज़ों पे बॉदर नहीं करते। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जीने का, क्योंकि ये आपको स्ट्रेस फ्री रखता है, और यहाँ पर आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि आपकी जो डिज़ायर है वो आपकी लाइफ में आए या फिर ना आए, दोनों में ही आप कंफर्टेबल हो।
हालांकि ये सबसे बेस्ट तरीका है जीने का, लेकिन स्टिल बहुत लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको लगने लगता है कि उनकी लाइफ में से डिज़ायर चली जाएगी। लेकिन जब आप इस वाले सिचुएशन में होते हो ना, तो मोस्टली आप इस जगह पे अपनी सभी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करते ही हो। और जो चीज़ें छूटती भी है ना आपकी लाइफ से, तो आपको पता होता है कि वो चीज़ें आपके लिए उतनी मैटर नहीं करती थी जितनी उस वक्त आपको लग रही थी। और ये रियलाइजेशन होती है, यानी अभी आपको ये बातें मानने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से ही चलोगे। इवन तो आप यही प्रोसेस चूज कर रहे हो, धीरे धीरे आप उस वाली स्टेज पे पहुंचोगे जहां पर आप ये समझते हो कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी हैप्पीनेस को वो रोक दे। और इस तरीके से जब आप चलते हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ आए या ना आए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब फ़र्क ही नहीं पड़ता तो रेजिस्टेंस नहीं रहती तो वो चीज़ आपकी लाइफ में एंटर करती है जो आप चाहते हो। तो ये कैसे करते हैं, इसकी अफर्मेशंस ऐसी होती है कि आप हाइट बढ़ाना चाहते हो और आपको लगता है कि हाइट बढ़ाना एकदम टोटली इम्पॉसिबल है और आपसे हो ही नहीं रहा। तो आप क्या करोगे, इस जगह पर आप हाइट बढ़ाने वाले सारे अफर्मेशंस को ही करना छोड़ दोगे कि एटलीस्ट आप ये समझोगे कि चलो नहीं हो रहा तो मैं अपनी इसी हाइट को एक्सेप्ट कर लूँगा, इसी में रह लूँगा, मुझे अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ूँगा। दूसरी तरफ स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के आप रिलेशनशिप हील कर रहे हो, इतने टाइम से हील कर रहे हो और करते करते आप थक चुके हो। आपने दौड़ने वाली अफर्मेशन भी यूज़ कर ली, आपने चलने वाली भी अफर्मेशन यूज़ कर ली, अब आप इस जगह पे रेंगने वाली पे आना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या अफर्मेशन होंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो इंसान मेरी लाइफ में ना हो, उसके ना रहने से मेरी लाइफ थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। आज मेरी लाइफ में कोई इंसान नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि उससे कहीं ज़्यादा बेटर इंसान मेरे लाइफ में हो, या फिर मैं क्यों उस इंसान के पीछे भागूं, उसे मेरे पीछे भागना चाहिए, या चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी भी इंसान के पीछे नहीं भागूंगा। अब इस तरीके की जो एफर्मेशंस होती है ना, वो आपको उतना स्ट्रांगली परेशान नहीं करती जितना आपको सबसे पहले वाली एफर्मेशन कर रही थी। तो अब ये 3 स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप देखो कि आप किस वाली स्टेट में हो और किस तरीके के एफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऐसे क्रॉलिंग वाली स्टेट में हो, यानी रेंगने वाली स्टेट में हो, और यहाँ से सीधे जंप लगाकर आप दौड़ने वाली एफर्मेशंस को यूज़ करोगे, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नीचे ही गिराएगी, वर्क नहीं करेगी आपके लिए। अगर स्टिल आपको जाना ही है उस वाली जगह पर, तो आप पहले एक स्टेप आगे लोगे, यानी चलने वाली एफर्मेशंस यूज़ करोगे। ये थोड़ा आपका टाइम कंज्यूम कर सकती है, लेकिन एट द एंड आपको डिज़ायर आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करके देती है। और ये जो क्रॉलिंग वाली है, ये आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगी। एक बार जब आप इसमें रेंज पकड़ लोगे, मोमेंटम पकड़ लोगे, फिर दुनिया कहीं भी जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये इसीलिए बेस्ट होता है क्योंकि हम अपने अराउंड ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। और कंट्रोल नहीं होता है क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। कंट्रोल नहीं होता का मतलब ये है कि करंट रियलिटी में जो बन चुका है, आप उसे इमीडिएटली अपनी आंखों से नहीं हटा सकते। वो आपको दिखेगा ही, क्योंकि वो दिखेगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि जो चल रहा है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एट द एंड आपको वर्क इसी में माइंड में ही करना पड़ता है। जो टाइम आपको लगना होता है वो लगता है। अगर आप बहुत डेडिकेटेड हो और इस चीज़ को समझ जाते हो और इन 3 स्टेट में आप जिस स्टेट में हो उसी स्टेट को अगर आप चुनते हो और उसी तरह के अगर आप एफर्मेशंस का यूज़ करते हो, तो हर एक एफर्मेशन आपके लिए वर्क करते हैं। अब अगर मैं पूछूं मैं किस स्टेट पे हूँ यहाँ पर, तो मैं हमेशा भागने वाली या फिर चलने वाली स्टेट पे होता हूँ, लेकिन स्टिल मैं ये चूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में कि मैं क्रॉलिंग वाली स्टेट पे रहूँ, रेंगने वाली स्टेट में रहूँ, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है, किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती है। किसी चीज़ का लाइफ में होना आपको खुशी देता है, लेकिन किसी चीज़ का ना होना आपको वो दुख नहीं देता। तो इसीलिए मैंने अपने हिसाब से, अपनी सोच समझ से मैंने इस चीज़ को चूज़ किया है कि मैं ये तरीका अपनाऊंगा अपने जीवन में। अब आप भी इसी तरीके को अपनाओ, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने अपनी समझ के हिसाब से चूज़ किया है, आप अपनी समझ के हिसाब से चूज़ करो, क्योंकि आपका इनर बीइंग है आपको हमेशा गाइड करने के लिए। एज अ टीचर आप मुझे अपनी लाइफ में देख सकते हो, लेकिन आपका जो एक्चुअल टीचर होता है वो आपका इनर बीइंग ही होता है। मेरी वीडियोस या किसी की भी वीडियोस आपको रास्ते में वो सारी चीज़ें ही बता सकती है। जैसे एक हम किसी रास्ते पे निकलते हैं तो किसी से पूछते हैं कि ये रास्ता किधर को जाता है, या फिर मुझे इस एड्रेस पे जाना है, ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। तो जब हम किसी से पूछते हैं तो वो हमें रास्ता बताते हैं। ठीक उसी तरीके से मेरी वीडियोज़ या किसी की वीडियोज़ जब आप देखते हो तो आप ऑलरेडी एक न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी किसी ना किसी डायरेक्शन में आप हमेशा मूव कर रहे हो, आप रुके हुए नहीं हो। या तो आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ आप जाना नहीं चाहते, जिसे सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो हम कहते हैं कि गलत रास्ते पे हम जा रहे हैं। उसी तरीके से जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो उसी डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हो तो आप ये बोल सकते हो कि मैं सही रास्ते पे हूँ।
तो जिस तरीके का आप अंदर से फील कर रहे होते हो, यानी जिस तरीके के एफर्मेशंस आपका माइंड रिपीट कर रहा है, जिस तरीके की स्टोरीज आपका माइंड रिपीट कर रहा है, आप उन्हीं तरह के लोगों के अराउंड अपने आप को पाओगे। जैसे इस वीडियो में अभी मैं करेंटली कुछ दिनों से सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट पे बात कर रहा हूँ और सिर्फ अलाइनमेंट पे ही वीडियो बना रहा हूँ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोस्टली लोग इस वर्ड को जानते भी नहीं है। तो जो लोग अलाइनमेंट वर्ड को जानते हैं और अलाइनमेंट को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो वो इस वीडियो को एक्सेप्ट कर पाएंगे, इस वीडियो की टीचिंग्स को लेकर के आगे बढ़ पाएंगे। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अलाइनमेंट को जानते हैं लेकिन अभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, या अभी उस सिचुएशन पे नहीं पहुंचे हैं जहां पर वो एक्सेप्ट कर पाए इस बात को। तो ऐसे टाइम पे वो वीडियो देख के भी रिजेक्ट कर देंगे। अब कई लोग जिनको नहीं पता है अलाइनमेंट क्या होता है, वो इस वीडियो तक पहुंचेंगे भी नहीं। जैसे वो रास्ते में रास्ता पूछने वाली बात मैं बता रहा था कि जब आप भटके होते हो तो आप हर किसी से रास्ता पूछोगे, आप सही डायरेक्शन में कभी मूव नहीं करोगे। कोई कभी आपको इधर भेजेगा, कोई कभी उधर भेजेगा, लेकिन जब आप स्थिर हो कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है और उसी पे आप मूव करते हो, तो आप जिस भी जगह पे जाओगे आपको वहां से एक न्यू डायरेक्शन मिलेगी पहुंचने के लिए। और इस वीडियो ने अगर आपको वो न्यू डायरेक्शन दी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि एफर्मेशन के अलावा ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं या और क्या क्या करना चाहिए जिससे आप अलाइनमेंट में आ सको, तो ये जो वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रही है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।